अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन की दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफीज के वीडियो सबसे पहले। अनिल शर्मा एक भारतीय डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों का निर्देशन करते हैं। वो गदर एक प्रेम कथा 2001 और अपने 2007 फिल्मों के निर्देशन के लिए प्रसिद्ध है। अनिल शर्मा का जन्म सोमवार 7 मार्च 1960 को मथुरा उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। उन्होंने मुंबई के गुरु नानक खालसा कॉलेज से विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अनिल के दादाजी, जिन्हें वो प्यार से बाबा कहा करते थे, एक प्रसिद्ध भविष्य वक्ता थे। उस समय गीता दत्त, के.एन. सिंह और टुनटुन जैसी कुछ फिल्मी सितारे उनका फॉलो करते थे और अक्सर उनसे मार्गदर्शन मांगते थे। बदले में वो अपनी सहायता देते थे। जब वो छोटे थे तो वो अपने घर के बाहर बड़े समूह को इकट्ठा होते देखते थे और आश्चर्यचकित होते थे कि वे स्टार्स को देखने क्यों आ रहे हैं। जब भी वो विजिटर्स आते तो भीड़ देखकर उन्होंने निर्णय लिया कि वो फिल्म उद्योग में काम करना चाहते हैं। जब वो 5 साल के थे तो अपने दादा के साथ मेरठ में एक शादी में गए थे। वो एक सिनेमा हॉल के पास एक होटल में रुके थे। शादी से पहले उन्होंने अपने बाबा से उन्हें वहां ले जाने के लिए कहा। उन्होंने गंगा की लहरें नामक की फिल्म सिर्फ 10 मिनट के लिए देखी। जब वो बड़े हुए और मुंबई गए तो उन्होंने एक निर्देशक के रूप में अपनी पहली स्क्रिप्ट एक निर्माता को दिखाई और उन्हें एहसास हुआ कि इस निर्माता ने फिल्म गंगा की लहरें भी बनाई थी। उन्होंने प्रोड्यूसर को अपने मेरठ अनुभव के बारे में बताया और नायक की भूमिका निभाने वाले अभिनेता के बारे में पूछा। हैरानी की बात यह है कि उन्हें पता चला कि यह धर्मेंद्र थे। तो धर्मेंद्र वो पहले हीरो थे जिन्हें उन्होंने अपने जीवन में देखा था। जब वे 14 वर्ष के हुए तो उन्हें गीता की सभी कहानियाँ बायट हो गई। उनके दादा अक्सर उनसे इन कहानियों को बुद्धिमान विद्वानों को सुनाने के लिए कहते थे, जो उनकी कहानी सुनकर प्रभावित हो जाते थे और रो भी पड़ते थे। वो जटिल कहानियाँ भी सहजता से सुना सकते थे। इन अनुभवों के माध्यम से उन्हें एहसास हुआ कि वो कहानियाँ सुनाने में वाकई बहुत अच्छे हैं। उनके पिता मुंबई चले गए, लेकिन अनिल पहले अपने दादा के साथ मथुरा में रहे। अपने दादाजी के निधन के बाद और अनिल ने अपनी 12वीं कक्षा पूरी की। वो 17 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने साझा किया कि महात्मा गांधी एक बार मथुरा दौरे पर उनके घर आए थे। अनिल के पिता का नाम किशन चंद्र शर्मा है, जो एक ज्योतिषी थे। 2022 में उनका निधन हो गया। उनकी मां का नाम बिमला शर्मा है, जिनकी 2018 में मृत्यु हो गई। उनके 3 भाई है, अनुज शर्मा, संजय शर्मा और कपिल शर्मा। अनिल की शादी 20 फरवरी 1992 को सुमन शर्मा से हुई। साथ में उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा उत्कर्ष शर्मा जो एक अभिनेता है और एक बेटी कैरबिना जो एक म्यूजिशियन है। अनिल हिंदू धर्म का पालन करते हैं। जब अनिल कॉलेज में पढ़ रहे थे तब वो थिएटर, कविता लिखने और रेडियो के लिए कंटेंट बनाने में शामिल थे। 18 साल की उम्र में उन्हें हिंदी फिल्म से जुड़ने का मौका मिला। 18 साल की उम्र में उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में हिंदी फिल्म उद्योग में शामिल होने का मौका मिला। उन्हें भारतीय डायरेक्टर बलदेव राज चोपड़ा को पति पत्नी और वो 1978, द बर्निंग ट्रेन 1980 और इंसाफ का तराजू 1980 जैसे फिल्मों में मदद की। 1980 में 21 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म श्रद्धांजलि से डायरेक्टर के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसमें प्रसिद्ध अनुभवी अभिनेत्री राखी ने अभिनय किया था। उनकी पहली फिल्म को बहुत अधिक ध्यान और सराहना मिली, जो सिनेमाघरों में बहुत लोकप्रिय और सफल रही। 1983 में उन्होंने फिल्म बंधन कच्चे धागों का निर्देशन किया, जिसमें दिखाया है कि शादीशुदा जिंदगी कैसे चलती है। फिल्म को क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यू मिले थे। उन्होंने हुकूमत 1987, एलान जंग 1989, हरीश 1991,
तेल का 1982 और महाराजा 1988 सहित अन्य हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया। 1982 में उन्होंने फिल्म तेलका की लोकप्रियता के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्में बनाना बंद कर दिया। बाद में उन्होंने 1988 में महाराजा के साथ फिल्में बनाना शुरू कर दिया। 2001 में शर्मा ने सनी देओल और अमीषा पटेल अभिनीत हिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा का निर्देशन किया। यह फिल्म अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हुई और आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। ये है हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक मानी जाती है और 2000 के दशक की शुरुआत की सबसे सफल फिल्म बनी हुई है। 2018 में उन्होंने आतिफ असलम, हिमेश रेशमिया और मनोज द्वारा गाए गीत दिल मेरी ना सुनने के लिए एक संगीत वीडियो का निर्देशन किया। 2019 में उन्होंने वेब सीरीज जूली के 4 एपिसोड का निर्देशन किया। 2023 में उन्होंने इसके सीक्वल का निर्देशन किया। उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा में वही अभिनेता सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा है। पहले दिन गदर 2 ने लगभग 40.10 करोड़ रुपए से 53.71 करोड़ रुपए दुनिया भर में कमाई की। 13 अगस्त 2023 तक फिल्म ने ग्लोबली स्तर पर 175.5 करोड़ रुपए कमाए थे। 2023 में वो 2007 की फिल्म अपने का सीक्वल बनाने की भी तैयारी में है। अनिल ने फिल्म श्रद्धांजलि 1981 से प्रोड्यूसर के रूप में अपनी शुरुआत की। बाद में उन्होंने बंधन कच्चे धागे का 1983, हुकूमत 1987, एलाने जंग 1989, तेल का 1982, माँ 1982, फैसला मैं करूँगी 1995, पुलिस वाला गुंडा 1995, आओ तुम्हारे हवाले वतन साथियों 2004, सिंह साहब द ग्रेट 2013 और जीनियर 2018 सहित अन्य फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने फिल्म श्रद्धांजलि 1981 से स्क्रिप्ट राइटर के रूप में अपनी शुरुआत की। उन्होंने बंधन कच्चे धागों का 1983, हुकूमत 1987, एलाने जंग 1989, फरिश्ते 1991, तेल का 1982 और जीनियस 2018 फिल्मों में एक लेखक के रूप में भी योगदान दिया। अनिल ने 1973 में फिल्म कहानी किस्मत की से अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने हिंदी फिल्मों दुश्मन देवता 1981, द बर्निंग ट्रेन 1980 और लड़की भोली वाली 1976 में भी अभिनय किया। 2023 में अभिनेत्री अमीषा पटेल ने ट्विटर पर दावा किया कि गदर 2 के सेट पर काम करते समय अनिल शर्मा द्वारा संचालित प्रोडक्शन कंपनी ने चीजों को अच्छी तरह से नहीं संभाला। उन्होंने बताया कि फिल्म में काम करने वाले मेकअप आर्टिस्ट और कस्टम डिजाइनर जैसे लोगों को उनका बकाया पैसा नहीं दिया गया। उनके द्वारा इस मुद्दे पर बात करने के बाद अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पर ध्यान आकर्षित करने और इसे और अधिक प्रसिद्ध बनाने के लिए उनकी सराहना की। 1 महीने बाद अमीषा ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि अनिल के साथ एक पिता बेटी जैसा रिश्ता है। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too.